बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो सेकंड क्लास होने वाली है ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न के हवाले से। जो आज की हमारी क्लास होने वाली है वो सेकंड क्लास है, ठीक है। क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास में जो सीखा था डबल टॉप चार्ट पैटर्न एंड डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के हवाले से हमने सीखा था। आज जो हम सीखने वाले हैं ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न के बारे में और ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न के हवाले में, ये किस तरह से बनते हैं और इनकी कितनी एक्यूरेसी है मार्केट के अंदर। और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इन दोनों चार्ट पैटर्न के बारे में आज सिखाऊंगा और आप दोस्तों को सारी चीज़ें इजी वे में सिखाने की कोशिश करूंगा ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। जी हाँ, तो गाइस, आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। क्योंकि इन दोनों चार्ट पैटर्न के बारे में मैं आपको डीपली सिखाने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि इन दोनों चार्ट पैटर्न के बारे में कि मार्केट में इनकी कितनी एक्यूरेसी होती है। ये जो ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न है एंड ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न है, इनके बारे में आप दोस्तों को सिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके माइंड में जितनी भी डाउट हैं वो ख़त्म हो जाएं और आप जब भी मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे तो आपकी ट्रेड कभी फ्लॉप नहीं जाएगी। तो गाइज़, सारी चीज़ें आप दोस्तों को सिखाने की कोशिश करूंगा इन दोनों चार्ट पैटर्न के बारे में, क्योंकि आज की हमारी सेकंड क्लास होने वाली है जो जिसके बारे में आज हम सीखेंगे। और दो चार्ट पैटर्न है आज के हवाले से, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप में आप दोस्तों को डेली बेसिस पे मेरी एक एक क्लासेस की वीडियो आएंगी। क्योंकि फर्स्ट वाली थी, आज सेकंड वीडियो है, क्योंकि थर्ड वीडियो आएगी। जितने भी ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न के हवाले से जितने भी पैटर्न हैं सारे मैं आप दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप क्लियर सिखाऊंगा और आप दोस्तों को सारी चीज़ें मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो जो दोस्त चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप दोस्तों से मिस ना हो सके। तो अभी तक वीडियो को आप दोस्तों ने लाइक नहीं किया तो लाइक करना मत भूलिएगा गाइज, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न है इनके बारे में अभी आप दोस्तों के सामने एक स्ट्रक्चर मैंने आप दोस्तों के सामने शो किया है। ये जो आप दोस्तों को सामने दिख रहा होगा ये इस तरह का बनता है। ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न किस तरह से बनता है ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न के हवाले से आप दोस्तों को अभी इन दोनों के बारे में बताऊंगा कि ये ट्रेंड रिवर्सल किस तरह से होता है। वो इस तरह से होता है, आप देखें जब भी मार्केट अप डायरेक्शन में जाना शुरू करती है तो यहाँ पे मार्केट आके रुक गई इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे जब मार्केट रुक गई, किस वजह से रुक गई? क्योंकि जब मार्केट अप डायरेक्शन में जा रही थी तो यहाँ पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिला। इस जगह पे यहाँ पे मार्केट को क्या मिला? इस जगह पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिला यहाँ पे, क्योंकि मार्केट जब अप डायरेक्शन में जा रही थी, जाने के बाद वहाँ पे मार्केट रुक गई। रुक जाने के बाद किस वजह से रुक गई? इस वजह से रुक गई क्योंकि यहाँ पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिला। यहाँ पे सेलर बैठे थे, ठीक है। इस जगह पे सेलर बैठे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्केट आके रुक गई। रुकने के बाद क्या हुआ? जाहिर सी बात है, जब मार्केट अप डायरेक्शन में जाती है तो मार्केट को कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिलता है। जब रेजिस्टेंस मिलता है तो फिर मार्केट क्या करती है? फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो फिर क्या हुआ? मार्केट नीचे की तरफ आई। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ तक मार्केट आई इस जगह पे। यहाँ पे आने के बाद मार्केट को क्या मिला? एक सपोर्ट मिली। जब यहाँ से मार्केट को रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस मिलने के बाद इस जगह पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिला। रेजिस्टेंस मिलने के बाद यहाँ तक मार्केट आई इस जगह तक। इस जगह तक आने के बाद मार्केट को क्या मिली? कि एक सपोर्ट मिली। जहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है वहाँ पे सेलर बैठते हैं, जहाँ पे सपोर्ट मिलती है वहाँ पे बायर्स बैठते हैं। क्योंकि जब यहाँ पे बायर्स ने एंट्री की यहाँ पे तो क्या हुआ? मार्केट की प्राइस अगेन बुलिश हुई और उसी रेजिस्टेंस के पास मार्केट की प्राइस अगेन यहाँ तक आई, ठीक है। यहाँ तक मार्केट की प्राइस अगेन आ गई। ये क्या हुआ? जो हमने पिछले वीडियो में मैंने आप दोस्तों को बताया था कि जो फर्स्ट मार्केट का टॉप होता है वो ये, सेकंड टॉप ये होगा, ठीक है। जो हमने डबल टॉप चार्ट पैटर्न के बारे में हमने सीखा था, तो अभी वो मैंने उस वीडियो में आप दोस्तों को ये भी सिखाया था कि आप दोस्तों को ये बात आनी चाहिए कि मार्केट के अंदर कभी कभी ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न में बन जाता है। फिर क्या हुआ? मार्केट अगेन यहाँ से क्या हुई? यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिला। रेजिस्टेंस मिलने के बाद अगेन यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ गिरी और यहाँ पे मार्केट को क्या मिली? एक सपोर्ट मिली, ठीक है। इस जगह पे मार्केट को क्या मिली? एक सपोर्ट मिली।
तो क्या हुआ, एक यहाँ पे एक मार्केट को रेजिस्टेंस मिला, इस जगह पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिला। यहाँ पे अगेन मार्केट नीचे की तरफ गिरी, इस जगह पे मार्केट को सपोर्ट मिली और इस जगह पे मार्केट को सपोर्ट मिली। सपोर्ट मिलने के बाद क्या हुआ, अगेन मार्केट ने एक अपना हाई लगा दिया। तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक नेक लाइन ड्रा कर देते हैं, हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देते हैं इस जगह पे। तो फिर कभी हमें ये कन्फर्मेशन हो जाती है कि अभी यहाँ पे ये जो चार्ट बन रहा है ये एक ट्रिपल टॉप चार्ट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न बन चुका है। तो क्या होता है, ये जब भी मार्केट ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न बनता है तो फिर क्या होता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो किस तरफ मार्केट का ट्रेंड चेंज करता है, वो नीचे की तरफ। हमेशा जो ब्रेकआउट होता है ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न का, वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, वो सेलिंग जोन में मार्केट जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही मार्केट आई इस जगह पे मार्केट आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट कर दिया। इस जगह पे जब मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया तो फिर हमें एंट्री किस जगह पे लेनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जब भी ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न बने आपने थोड़ा सा वेट करना है मार्केट का। वो क्यों, क्योंकि अगरचे यहाँ पे अगरचे आप इस कैंडल के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे इस जगह पे अगरचे आप ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड करने के बाद एक फेक भी ब्रेकआउट हो सकता है। अगरचे आपको एग्जिट एंट्री लेनी है तो वो आपने क्या करना है, इसी को रीटेस्ट करने पे, इसी के रीटेस्ट पे आपने हमेशा एंट्री लेनी होती है। तो जैसे ही मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करने के बाद अगरचे यहाँ पे इसकी एक अच्छी वॉल्यूम के साथ एक अच्छी H1 की कैंडल हो चाहे H4 की कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोजिंग देती है, तो यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हैं। आपका जो टारगेट होता है वो 1:2 एंड 1:3 रेशो के रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा के आप एंट्री कर सकते हैं। अगरचे आपने ज़्यादा कन्फर्मेशन के हिसाब से, अगरचे आपने सेफ रहने के हिसाब से अगरचे आपने ट्रेड करें तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने रीटेस्ट का वेट करना है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर रीटेस्ट करनी आई, क्योंकि जब ये इसकी सपोर्ट बनी थी, बनने के बाद फिर क्या हुआ, ये इसका रेजिस्टेंस बन गया। अगेन यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। इस नेकलाइन को ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ, मार्केट अगेन नीचे की तरफ क्या हुई, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने अगेन इसको रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट अगेन एक अच्छी खासी सेलिंग पोजीशन में चली गई। फिर यहाँ पे हम अपनी एंट्री एग्जिट कर सकते हैं और यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा के एक अच्छे रिस्क रिवार्ड के हिसाब से हम अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये तो ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न के बारे में अभी मैंने आप दोस्तों को सिखाया कि ये जब मार्केट अप डायरेक्शन में जाती है, ऊपर की तरफ मार्केट मूव करती हुई जाती है, तो फिर क्या होता है, मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिलता है। रेजिस्टेंस मिलने के बाद यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिलती है। अगेन मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर क्या होता है, ये एक ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न बन जाता है। फिर क्या होता है, अगर यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है, नीचे की तरफ जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देती है एक अच्छी कैंडल वॉल्यूम के साथ, तो आपने अगर अच्छी एंट्री लेनी होती है तो फिर आपने रीटेस्ट का वेट करना होता है। यहाँ पे जैसे ही मार्केट रीटेस्ट करती है तो फिर आप अगेन अपनी एंट्री एग्जिट कर सकते हैं इस जगह से और आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो ये ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न के बारे में मैंने अभी आप दोस्तों को सिखाया और अभी हम चल के रियल चार्ट पे भी देखते हैं कि मार्केट किस तरह से चार्ट पैटर्न पे जो मार्केट मूव करती है उसका किस तरह से मार्केट का रिएक्शन होता है। तो अभी हम चार्ट पे देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं, ये आप दोस्तों के लिए मैंने एग्जांपल के लिए एक मैंने चार्ट लिया है, आप दोस्तों को सिखा रहा हूँ ताकि आप दोस्तों को सारी चीज़ क्लियर समझ आए। आप देखें मार्केट इस तरह से मूव करती हुई ऊपर की तरफ गई, अप डायरेक्शन में गई। यहाँ पे मार्केट को एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस मिला था। यहाँ पे अगेन मार्केट नीचे की तरफ गिरी, यहाँ पे मार्केट को एक सपोर्ट मिली। अगेन मार्केट ऊपर गई, अगेन मार्केट को क्या मिला, रेजिस्टेंस मिलने के बाद फिर मार्केट अगेन नीचे की तरफ गिरी इस जगह पे। यहाँ पे अगेन मार्केट को एक सपोर्ट मिली, अगेन मार्केट ने अपना एक हाई लगा दिया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं और नीचे की तरफ हम अपनी एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। यहाँ पे एक नेक लाइन ड्रा कर देते हैं। तो हमें एक कन्फर्मेशन के लिए हमें एक पता चल जाता है कि अभी ये एक ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न बन गया है। तो फिर क्या होता है, मार्केट जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, इस नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद हमने एंट्री किस जगह पे लेनी होती है, जो मैंने आप दोस्तों के साथ अभी शेयर की। अगर आपने एंट्री करनी है यहाँ पे, जैसे ही मार्केट आप देखें ना, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ये आप कैंडल देख रहे हैं, यहाँ पे इनमें एक ग्रीन कैंडल आपको नजर आई है, ब्लू कैंडल, यहाँ पे मार्केट का एक फेक ब्रेकआउट होता है। अगर आपने एग्जिट एंट्री लेनी होती है तो फिर आपने क्या करना होता है, यहाँ पे थोड़ा सा जैसे ही मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करने के बाद इस कैंडल पे जहाँ पे
अच्छा वॉल्यूम हो, आप देखें ना इस कैंडल का एक अच्छा वॉल्यूम है यहाँ पे इस कैंडल का, तो आपने यहीं पे सेल की एंट्री एग्जिट करनी है, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि मार्केट जितनी इस इस दरमियान में मार्केट ने मूव किया यहाँ तक है, तो आपने वही अपना टारगेट रखना है। यहाँ तक मार्केट आसानी के साथ फिर आ सकती है। आपका एक अच्छा रिस्क रिवार्ड के हिसाब से 1:2 1:3 रेशियो के हिसाब से आपका एक अच्छा टारगेट बन सकता है। तो ये ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न के हवाले से अगर आपने एग्जिट एंट्री करनी होती है तो फिर आपने थोड़ा सा रीटेस्ट का वेट करना होता है। यहाँ पे आप एग्जिट अपनी एंट्री करके यहाँ पे अपना एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है जो अभी मैंने आप दोस्तों को चार्ट में दिखाया ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न का, ठीक है। तो आपने जब भी ट्रिपल टॉप का चार्ट पैटर्न बने तो वो हमेशा नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, सेलिंग जोन में मार्केट चली जाती है। तो अभी हम ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न को देखते हैं वो किस तरह का बनता है, और उसको भी उसके बारे में आप दोस्तों को अभी सिखाने की कोशिश करूँगा, और सारी चीज़ें ताकि आप दोस्तों को क्लियर समझ आएँ। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं इसका सेम प्रोसीजर, ये इसका उल्टा काम करती है, ठीक है। ये जो ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न है ये क्या करता है, उसका उल्टा काम करता है। ट्रिपल जो टॉप है वो मार्केट जब अप डायरेक्शन में जाती है तो फिर वो उसका जो ब्रेकआउट होता है वो नीचे की तरफ होता है, और जो ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न है वो मार्केट ऊपर की तरफ होती है। मार्केट मार्केट नीचे की तरफ होती है जब सेलिंग जोन में मार्केट आती है, तो फिर इसका जो ब्रेकआउट होता है यहाँ पे जो ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न बनता है तो उसका जो ब्रेकआउट होता है वो ऊपर की तरफ होता है, वो बाइंग स्ट्रक्चर में होता है, बाइंग जोन में होता है। तो आप देखें कुछ इस तरह से मार्केट नीचे की तरफ गिरती हुई है, नीचे की यहाँ पे मार्केट को क्या मिली, एक सपोर्ट मिली, इस जगह पे मार्केट को सपोर्ट मिली। सपोर्ट मिलने के बाद अगेन मार्केट ऊपर की तरफ गई, यहाँ पे एक इसको रेजिस्टेंस मिला, जो मैंने आपको हमेशा आप दोस्तों को सिखाने की कोशिश की है। जहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है मार्केट को तो वहाँ पे सेलर बैठे होते हैं, वहाँ पे सेलर एंट्री करते हैं। जहाँ पे सपोर्ट बनती है, सपोर्ट जोन होती है, उसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे बायर्स ने एंट्री की है, बायर्स बैठे हैं, ठीक है। जहाँ पे सपोर्ट, जहाँ पे रेजिस्टेंस बने वहाँ पे सेलर एंट्री करते हैं, जहाँ पे सपोर्ट मिले मार्केट को तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि बायर से एंट्री की है। तो आप देख सकते हैं वही सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आप देखें इसने एक सपोर्ट ली, यहाँ पे एक इसने एक रेजिस्टेंस लिया, एक सपोर्ट ली, इसने एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी हमें जो एंट्री करनी होती है, जो मैंने आप दोस्तों को सिखाने की कोशिश की, अगर यहाँ पे भी आप एंट्री करते हैं इस जगह पे, इस कैंडल पे अगर आप एंट्री करते हैं जो इस नेक लाइन को ब्रेक ही नहीं करती है, तो यहाँ पे आपकी जो ट्रेड होती है वहाँ पे फंस सकती है। जो आपकी एग्जिट ट्रेड होती है ये रीटेस्ट करने आती है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा ब्रेकआउट करती है, तो अगर ये रीटेस्ट कर देती है तो यहाँ पे फिर आपका एक रिस्क रिवार्ड का रेशियो अच्छा बन जाता है, एक कन्फर्मेशन हो जाती है। तो जो भी आप अब जब भी ट्रेड करें तो आप अपने चार्ट को अच्छी तरह से एनालिसिस करें। आप देखें कि ये कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, और आप जब भी नेक लाइन लगाते हैं और एक सपोर्ट लाइन लगाते हैं, एक ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के आपको एक कंफर्मेशन मिलती है जैसे ही आप अपनी ट्रेड एग्जिट करते हैं, तो ताकि आपको एक कंफर्मेशन के हिसाब से एक ट्रेड मिले। तो ये जो चार्ट पैटर्न है मैंने आप दोस्तों को सिखाने की कोशिश की, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करती है इस तरह से मूव करती हुई नीचे की तरफ, जब मार्केट को एक सपोर्ट मिलती है, किस जगह पे मार्केट रुक जाती है, फिर अगेन इस तरह से मार्केट इस चैनल में मूव करती है, तो फिर एक ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न का एक स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरह का। और यहाँ पे आपने जो ट्रेंड लाइन लगानी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी होती है, फिर क्या होता है आप देखते हैं, आप ब्रेकआउट का वेट करें, जैसे ही मार्केट जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देती है तो फिर आप अपनी एंट्री एग्जिट करें। तो ये ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न के हवाले से मैंने आप दोस्तों को सिखाया। तो अभी मैं इसको चार्ट पे आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि ये ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न किस तरह से अपनी बिहेवियर करता है और किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं ये मैंने एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए आप दोस्तों के लिए एक चार्ट लिया, आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ कि देखें मार्केट नीचे की तरफ आई, यहाँ पे मार्केट को एक सपोर्ट मिली, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला था, फिर यहाँ पे सपोर्ट मिली, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला इस जगह पे, फिर मार्केट अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट मिली। क्या हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट करते आए, मैंने आपको कहा ना एक अच्छी वॉल्यूम के साथ अगर मार्केट क्लोजिंग देती है तो फिर आप यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट के वॉल्यूम एक अच्छे वॉल्यूम के साथ H1 की कैंडल चाहे H4 की कैंडल क्लोजिंग नहीं देती है, तो इसने एक अच्छी खासी क्लोजिंग दी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कैंडल ने यहाँ पे अपनी एग्जिट एंट्री करके यहाँ पे एक अच्छा खासा आपका रिस्क रिवार्ड के हिसाब से एक अच्छा खासा आपका टारगेट बन सकता है।
तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में मार्केट मूव करती हुई नीचे की तरफ आती है, तो फिर यहाँ से मार्केट का क्या होता है, एक ट्रेंड चेंज हो जाता है। इस तरह से कुछ मार्केट इस तरह से स्ट्रक्चर में मूव करती है, तो फिर क्या होता है, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट कर देती है मार्केट, तो फिर मार्केट एक अच्छी खासी बुलिश स्ट्रक्चर में मूव हो जाती है। तो ये होता है ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न, जो मैंने आप दोस्तों के साथ आज की स्ट्रेटेजी शेयर की है। आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस आप दोस्तों ने लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।